जी अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं सैयद शफकत हुसैन। मैं एक अदना सा गरीब सा इंसान हूँ, मिडिल क्लास। ना मैं लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ, ना मैं किसी मालदार सरमाएदार सियासतदान का बेटा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना चाहिए। देर हो जाएगी। अगर नहीं बोले, अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए, तो अल्लाह पाक भी मैशर वाले दिन आपसे पूछेगा कि जब हक और बातिल की बात थी तो तब तुम क्यों खामोश थे। गुनहगार तब भी कहलाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे फ़िक्र है अपने मुल्क पाकिस्तान की, अपने मुल्क पाकिस्तान के गरीबों की। मुल्क पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान का गरीब मर रहा है, मरने जा रहा है मज़ीद। मुल्क पाकिस्तान की हालात जो कर दी गई है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये सब कुछ अगर तुमने बर्दाश्त की तो तुम मुर्दा कौम हो। मैं एक बात कहूंगा, अगर ये सब कुछ जो अब तक हो रहा है, जो चल रहा है, जो समझ आ रही है, ये सब कुछ अगर तुमने बर्दाश्त किया तो तुम मुर्दा कौम हो। और जो बंदा अपने घर में बैठकर खामोश इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, मेरे हिसाब से उसके ज़मीर और वो खुद मुर्दा है। और हज़रत इमाम हुसैन की एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि अपने हक के लिए जितनी देर करोगे, इतनी ही बड़ी कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम्हारी नस्लें देंगी। मैं आज आपको एक बात दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ बताता हूँ। ये जो पिशावर में सानिया हुआ है, ये जो बम धमाका हुआ है, इसके पीछे बाकायदा सोची समझी साजिश थी। और इसका फ़ायदा किसको हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं चला रहा हूँ, ये कमांडर है तालिबान अफगानिस्तान का। वो कहता है कि मेरे 40 साल जो हमने जंग में गुजारी है, 40 साल के तजुर्बे से मैं बताता हूँ, ये किसी छोटे खुदकश जैकेट से नहीं हुआ है, छोटे से बम से नहीं हुआ है। ये या ड्रोन अटैक, ड्रोन हमले से हुआ, या वहाँ पे जानबूझकर कई दिनों के साजिश के तहत बारूद नफ्स किया गया था। और ये तब ये धमाका हुआ जिससे मस्जिद की छत उड़ी, इतनी बड़ी बिल्डिंग उड़ी, 100 अफराद कत्ल हो चुके। वो जगह, वो इतना हसास जगह है कि जहाँ पर हर बंदा जाता है तो छुरी भी आप नहीं ले जा सकते, आपकी चेकिंग होती है वहाँ पे। ये जाना उसका, ये कोई आम सी बात नहीं है। हमारे इदारों में बैठे काली भेड़ों और मुनाफिकीन सियासतदानों के ही काम है। इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हालांकि कोई ऐसा वाक़यात बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। केपी के सदर जो सदर है, जो इनका ट्राउट है, इन पीडीएम का, उसने पहले कह दिया हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि हालात ठीक नहीं है। उसको उसको सबूत के तौर पर पेश करना था। ये सानिया किया। कुर्बान कौन हुए? पठान। हमारी वो कौम, हमारी कौम जो हमेशा कुर्बानी देती आई है। इन्होंने टारगेट किया हुआ है इन 2-3 कौमों को, एक पठान, बलोच, इन लोगों को टारगेट किया हुआ है। इन्हीं को कुर्बान करते हैं अपने मुफाद के लिए, अपने मकासद के लिए। क्योंकि इनको बदनाम तो मुशर्रफ साहब ने पहले ही कर दिया, एक दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है मुशर्रफ साहब ने। मुशर्रफ के दौर में जो जुल्म हुआ है इस जर्नेल के दौर में पठानों के साथ, उसको दोबारा दोहराया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पठानों खासकर, उठ खड़े हो, इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं खुद बज़ाहिर कहता हूँ जनरल आसिम बाजवा ही है, क्योंकि जो अपने मुल्क को, जो सालार अपने मुल्क को तबाह हाल या तबाही की तरफ जाता हुआ देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, जो इन चोरों डाकुओं को फुल फ्री हैंड दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ये बाजवा के उसी मिशन पे गामजन है जो बाजवा कर चुका है, जो कर उसी डिटाई पे। मैं कहता हूँ जनरल आसिम साहब, मुझे आप मिलें, मेरे लिए काबिल एहतराम हो। मेरे लिए काबिल एहतराम मेरी फ़ौज है, मैं इनकी कदर करता हूँ जो थोड़ी सी तनख्वाह के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जर्नेलों, तुम लोगों ने इस महाज उनकी जगह नहीं हो तुम। मेरे लिए काबिल एहतराम है हर वो फ़ौजी जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे रहा है। मेरे लिए पूरी फ़ौज काबिल एहतराम थी। लेकिन जब से जर्नेलों के काले करतूत, 70 सालों की तारीख को मैं देखता हुआ आया हूँ अब तक, मेरे लिए जर्नेल वो जो मुल्क से गद्दारी करे, जो अपने मुफाद के लिए, मेरे लिए कोई काबिल कदर नहीं है। आप हाफिज़ कुरान हैं, आपके दिल में कुरान है, कुरान से ही हिदायत हासिल कर लें। मुझे मिले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा, बिलबिलाऊंगा, मैं आपके पाँव पड़ जाऊंगा। ये नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ। डरती अब कोई कौम का कोई फर्द भी नहीं डरता। बेजार हो चुके, तंग आ चुके हैं। अगर आपने टैंक चढ़ाना है, टैंक चढ़ा दो। अगर आप कौम को आजमाने चले हैं तो हमें मार दो, हम पे टैंक चढ़ा दो। हम बेजार हो चुके हैं इस जिंदगी से, जिल्लत की, इस बेसिसक के जिंदगी से। हमें मौत
اچھی ہے. اگر آزمانا ہے تو اسی طرح آزماؤ. آؤ کھل کے بولو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. نہیں، اگر ملک پاکستان کے خیر خواہ ہو، تمہارے دل میں ذرا سی بھی قرآن اور اللہ کی ہدایت ہے، تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، پاؤں پڑوں گا خدا کے لیے. میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے غریبوں کے لیے، ملک پاکستان کے بچوں کے لیے، کہ یہ جو چل رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو سوچا ہے، یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت غلط ہے. مت آزماؤ، ہمارے صبر کو مت آزماؤ، ملک پاکستان کے عوام کی صبر کو مت آزماؤ. بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی. نقصان کسی کا نہیں، ملک پاکستان کا ہوگا. آپ کی طرف سے کوئی نقصان ہوا یا ہماری طرف سے نقصان ہوا، نقصان جو ہے ملک پاکستان کا ہوگا. یہ جو ہو رہا ہے، یہ اس کو روکو. اب کوئی قربانی نہیں دے گا، کوئی پٹھان قربانی نہیں دے گا، کوئی پٹھان قربان نہیں ہوگا، کوئی غریب اب بھوکا نہیں رہے گا. اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پاور ہے. خدا کے لیے ایکشن لو. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. یہ جو آپ کے جرنیل کر گئے منمانی، یہ جو اپنا غلط ظلم کر گئے، یہ جو غلط کر گئے، اس کو سدھارو. عوام کے دلوں میں فوج کی عزت دوبارہ بحال کرو. ہم سب اس کا انتظار کریں گے، آپ کے ایکشن کا انتظار کریں گے. اللہ پاک ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.